ब्लूमबर्ग के मुरतब करदा जहाज़ों से बाखबर रहने के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम 3 माया कुदरती गैस एलेंस के अर्दगर्द में मुसलसल खलल के दरमियान फंसे हुए हैं, जिससे दर्जा हरारत में इजाफे के साथ बिजली की कुल ज़ाफिर तशवीश पाई जाती है। सूरत हाल से वाकिफ़ हुकाम के मुताबिक अहम शपिंग रोड की बंदिश के बाद से पाकिस्तान एक माह ज़ायद अरसे से LNG की तरसील के बगैर है, जिससे मुल्क भर में बिजली की तवील बंदिश का खतरा बढ़ रहा है। पेरिस 50 से ज़्यादा ममालिक अगले हफ्ते कोलंबिया में जवाशम ईंधन को मरहलावार ख़त्म करने से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ जंग इस बात की निशानदेही करती है कि किस तरह सियारे को गर्म करने वाले कोयले, तेल और गैस पर इन्हिसार करने वाले ममालिक हैं। वज़ीर जंग के वक्त ईंधन की कुलत, बढ़ती हुई कीमतों और तवानाई की सलामती के लिए हंगामा आराई के पस मंज़र में कैरिबियन शहर सांता मार्टा पहुँचे हैं, जिसे बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तेल की फराहमी का अब तक का सबसे बड़ा झटका करार दिया है। बेबर चीला के बाद बिली एल्श अब भी खुद को चोटकी बना रही है। ग्रैमी जीतने वाली गुलकारा ने इंकशाफ किया कि वो रोना नहीं रोक सकती जब बेबर ने हफ्ता 8 अप्रैल को कोचीला के वेक एंड 2 के दौरान वन लीस लॉन्ली गर्ल की परफॉर्मेंस के दौरान इसे सेरीन किया था। बिली, जो जस्टिन बेबर के एक मशहूर सिपर, फैन और उसके देरीना दोस्त हैं, ने अपनी खून आलूद आंखों की तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर। कम कार्डिशीन और लेविस हैमिल्टन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो हॉलीवुड के ताज़ा तरीन पावर जोड़े हैं। मालिबू में एक हाई प्रोफाइल डेट नाइट के साथ अपने ताल्लुकात को सख्ती से शुरू कर रहे हैं। स्किम्स मुगल और बर्टिश फार्मूला एक चैंपियन को हफ्ते के रोज नोबो में 2 घंटे के मुबाशरत डिनर से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा गया, जब वो समंदर के सामने मशहूर शख्सियत के हॉट स्पॉट पर जाते हुए मुकम्मल तौर पर परेशान नजर आए। ईरान की जंग जिस तरह भी ख़त्म हो, उसके नताए जाने वाले तवील अरसे तक महसूस किए जाएंगे। उसके सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और सफारती असरात के आलमी असरात हैं। ये ममालिक पर जोर देगा कि वो बदलते हुए और बखरते हुए बैनुल अक़वामी निज़ाम के पेश नज़र पॉलिसी की तरजीहात को सरनो तश्कील दे, सबसे पहले जंग के मुआशी नताइज पर गौर करें। लेकिन अहम तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुआशी नुकसान और तेल की तरसील और तवानाई की सप्लाई में रुकावट के 2 रस आलमी असरात हैं, जिससे दुनिया भर के ममालिक मुतासर हो रहे हैं। तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और तवानाई की बैनुल अक़वामी मंडियों को जंग ने हंगामा खेजी में डाल दिया है, जिससे आलमी मईशत को ठीक होने में वक्त लगेगा। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी ने उसे आलमी तेल मार्केट की तारीख में सप्लाई में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। दुनिया को कुदरती गैस की कमी का भी सामना है। गैस की सहूलियात की तबाही का मतलब है मुकम्मल माया भी सामना है। या LNG पैदावारी सलाहियत को दोबारा बनाने में बरसों लग सकते हैं। तवानाई के बहरान ने ममालिक को कीमतें बढ़ाने, राशन ऑर्डर करने और तलब को कम करने के लिए कफ़ायत शुआरी के इक़दामात करने पर मजबूर कर दिया है। IT वो चेहरा था जिसने साम दुश्मनी के 1000 अज़ामात लगाए। हर एक इतना इतालवी मैगज़ीन लेस्प्रेसो पर एक कोर स्टोरी के हाथवी के साथ हुआ, जिसमें एक इसराइली फ़ौजी सेटलर दहशतगर्द ने एक परेशान फ़लस्तीनी औरत की हिरासा करने आए थे। ये एक ऐसा मंच था जो मकबूजा फ़लस्तीन में तकरीबन रोज़ाना इसराइल की मुसल्लह अफ़वाज के दोस्त हिरासा करने आए थे। ये एक ऐसा मंज़र था और एस्प्रेसो में कहानी जिसका उन्वान है गाली, उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है जो हिरासा करने और कब्ज़े की उन रोज़ाना की कार्रवाइयों की पैरवी करते हैं। वाकई जिस चीज़ ने सैनियों को मुतहरिक किया वो कहीं कहानी का मवाद नहीं था, बल्कि ज़िम्मस्कुट सिपाही का चेहरा था, जो उस कदर दिलफरीब तौर पर कि आपके हवास बगावत करने और पेट में हलचल के बावजूद आप इससे आंखें नहीं पाड़ सकते। उसके पतले होने के समीन मुस्कुराहट के साथ पीछे की तरफ खींचे हुए हैं, जिसमें मसोड़ों और पहले दांतों के इशारे से जाहिर होता है। उसकी आंखें शैतानी हैं, एक लंबी अबरू का ताज पहना हुआ है जो किसी भी चीज़ से मुशावत नहीं है, जितने कि आपको अपने तकिए पर दिल का दो पड़ता है। उसके साइड के ए और धंधले 2 बेड लाइट डूरा पड़ता है। उसके साइड ब्रंज लंबे और धंधले 2 बीमार ड्रेड लॉक्स बनाए गए, जैसे बाब मार्ले के एक जहनवी बुटली वर्जन। एक मुस्बत चीज़ जो आप उसके बालों के बारे में कह सकते हैं चेहरे, और दूसरी सूरत में यह है कि ये उसके नेंथल ग्रेनुलर फिट से तवज्जो हटाता है। ये उनकी फंसी पैसी के ऐसा की फेस पर से सिर्फ है। पैर के
रोज़ खुदशात बढ़ गए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी इस वक्त बरकरार नहीं रह सकती जब अमेरिका ने कहा कि उसने एक ईरानी माल बरदार जहाज़ को पकड़ लिया है जिसने उसकी नाकेबंदी को चलाने की कोशिश की थी और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने के अज़्म का इजहार किया था। इसी तरह खित्ते में मज़ीद पायदार अमन कायम करने की कोशिशें भी मुतज़लज़ल पर दिखाई देती हैं क्योंकि ईरान ने ककास इसाद के दिखाल किया क्योंकि ईरान ने कहा कि वो मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करेगा जिसकी अमेरिका ने मंगल को जंग बंदी की मियाद खत्म होने से पहले शुरू करने की उम्मीद की थी। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी महाज आराई ने मशरिक वस्ता को एक बार फिर वसी तर इंतशार के दहाने पर धकेल दिया है। मिलिट्री सिग्नलिंग, प्रॉक्सी मसरूफियात और स्ट्रेटेजिक ब्रकमैनशिप सरखे में हावी हैं। फिर भी बढ़ने की इस नज़र आने वाली प्रत के नीचे एक परसुकून लेकिन हिकमत अमली के लिहाज से अहम तरक्की सामने आ रही है। पाकिस्तान तनाज़ात में शरीक नहीं बल्कि मुज़ाकरात के कलीदी सहूलतकार के तौर पर दोबारा अभर रहा है। टेलर फ्रेंकी पॉल ने अपने खिलाफ घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात के खात्मे के बाद अपनी खामोशी तोड़ दी है। उसके बारे में खाम और साफ अपडेट शेयर किया है कि वो शफा याबी के अमल में कहाँ है। दी सीक्रेट लाइव्स ऑफ मोरमन व्यूज स्टार यक ने इतवार के रोज़ इंस्टाग्राम पर आईना की सेल्फीज़ का एक कौशल पोस्ट किया। उसके साथ एक जज्बाती कैप्शन भी है जिसमें वो जिस मुश्किल से गुजर रही है उसे कम करने की कोई कोशिश नहीं की। मशरिक वस्ता में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत के लिए वज़ीर आज़म 3 मुल्की दौरे के इख्तिताम और दिफाई अफवाज के सरबराह ने ईरान का एक अहम 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल इस्लामाबाद की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। अगरचे हम स्टेक होल्डर्स ने तारीख तय करने के बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है। ऐसा लगता है कि वफाकी दारुल हुकूमत पहले ही आला सतह की एक और दौर की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है जिसमें आला सतही गैर मुल्की माज़ीन के इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी प्लान और लॉजिस्टिक इंतजाम किए जा रहे हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन रास्तों पर VVIPs के सफ़र करने की तवक्को है उनको साफ़ और साफ़ किया गया है। CDA के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ बुखार वाले रंग गम दिया गया है और CDA के बारे में कहा जाता है को बंद रहमों के लिए कहा गया है और ट्रैफिक के मोड़ के बंद रहने के लिए कहा गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सब कुछ हमवार और कंट्रोल में रहे, जिसकी तवक्को है कि पाकिस्तान ने बरसों में मुनक़िद किए जाने वाले सबसे अहम इवेंट की तवक्को की है। ट्रेविस बार्कर कभी भी अपनी हलिया के लिए अपने प्यार के बारे में शर्मिंदा नहीं हुआ और कोर्टनी कार्दाशियन को उनकी सालगिरह का खराज तहसीन इतना ही ऑन ब्रांड था जितना उसे मिलता है। ब्लिंक-ऑन-टू-ड्रमर ने कोर्टनी की 7वें सालगिरह 9 अप्रैल को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ मनाई जिसमें ख़ानदान के प्यारे लम्हात को एक ज़्यादा अबरू उठाने वाले स्नैपशॉट के साथ मनाया गया। बिस्तर पर बार्कर की तस्वीर जो अपनी बीवी की इंगलियों को चूस रही है। डैनियल रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर की दर्जाबंदी की अजीम बहस पर वज़न किया है और वो अनाज के खिलाफ जाने से नहीं डरते हैं। सच साला अदाकार जिसने 2009 से 2000 तक तमाम 8 फिल्मों में बॉय विज़र्ड का किरदार अदा किया, जोश हूट्स के साथ हैप्पी सेट कन्फ्यूज पॉडकास्ट पर नमूदार हुए और उन्हें इस फ्रेंचाइज की दर्जाबंदी करने का चैलेंज दिया गया जिसे वो तकरीबन किसी से बेहतर जानते हैं। बनू कैंट थाने की हदूद करमगढ़ी में अतवार को शिद्दत पसंदों की फायरिंग से फेडरल कांस्टेबली FC के 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल एहलकार मुकामी बाजार में खरीदारी कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस्लामाबाद आबनाए हरमज़ में गैर मुस्तकिम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान में जहाज़ रानी की आमद 2 रफ्त मामूल पर है और तेल के टैंकर्स ईंधन की सप्लाई लेकर मुल्क में पहुँच रहे हैं। फिजेरा मुत्तहिदा अरब इमारात से लाया गया खाम तेल पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी PNSC की मुल्कियत वाले मेरीन टैंकर सरगोधा से कराची की बंदरगाह पर खारिज करने के बाद मजीद 2 के आने की तवक्को है जो पेट्रोलियम ईंधन लाते हैं। कीमतों में इजाफा हुआ, अमरीकी डॉलर में इजाफा हुआ और स्टॉक फ्यूचर्स पैर के गए क्योंकि सरमायाकारों ने ईरान की जंग के बारे में मुतज़ाद पैगामात और ख़बरों से निमटा कि आबनाए हिरम्स दोबारा बंद हो गया है। इब्तदाई एशियाई ट्रेडिंग में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर तकरीबन 7% छलांग लगाकर सीली कुछ हिस्स 5 बैरल हो गया और एसन पुत्सा फ्यूचर तकरीबन 0.9 गिर गया। जैकलिन स्मिथ ने इंकशाफ किया है कि उसने उना सुनून सप्तिंग की फिल्म मुनरीकर में बॉन्ड गर्ल का किरदार अदा करने का मौका दिया था और कि उसकी वजह उनकी ह्यूस्टन की जुड़ों
और वफादारी के एहसास की तरफ आती है जो हॉलीवुड के किसी भी मौके से ज़्यादा मुस्ताबित हुई। चार्लीज एंजल्स स्टार ओसुत ने यह इंकिशाफ पहली फेस्ट के चार्लीज एंजल्स की 50वें सालगिरह के मौके पर किया, उस बात की वजाहत करते हुए कि वो उस वक्त मुआहदे के तहत थी और उसे देखना एजाज़ की पाबंद महसूस करती थी। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मीमन ने अतवार के रोज ऑनलाइन गर्दिश करने वाले एक नोटिफिकेशन को जाली करार देते हुए मुझमें दावा किया गया था कि वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में तमाम सरकारी और निजी दफातर 20 अप्रैल से अगले नोट्स तक बंद रहेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो गैर तस्दीक शुदा या गमराह किन मालूमात का इश्तराक न करें और अपडेट्स के लिए सिर्फ सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें। ओपन हाल ही में तमाम खबरों पर छाया हुआ है, चाहे वो खबर हुसूल के बारे में हो, एंथ्रोपिक के साथ मुकाबला हो या माशरे पर एआई के असरात के बारे में बड़ी बहस हो। टेक क्रंच के इक्विटी पॉडकास्ट के ताज़ा तरीन एपिसोड पर कैस्टन कोरोसेट, शॉन ओकेन और मैंने ओपन की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जमा करने की पूरी कोशिश की। जबकि कंपनी के ताज़ा तरीन हुसूल क्लासिक हासिल करने वाले हैं, शॉन ने मशवरा दिया कि वो 2 बड़े वजूदी मसाइल को भी हल करे जिन्हें ओपन अभी हल करने की कोशिश कर रहा है। एल्क सेरल ने कॉल हेड डेडी पॉडकास्टर एल्क स्कोपर के साथ अबलते हुए झगड़े पर अपनी खामोशी तोड़ दी है और वाजह किया है कि अभी पूरी कहानी सामने आना बाकी है। 50 साला टिक टिक स्टार ने हालिया पोस्ट के तबसरे के सेक्शन में ड्रामे के बारे में मद्दाह के तबसरे का जवाब देते हुए सिर्फ लिखा, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है, आप देखेंगे। रियान रेनॉल्ड्स ने अपनी अहलिया ब्लैक लाइवली के पुरजोश दिफा में बात की है क्योंकि जस्टिन बॉल्डोनी के साथ उनकी आला सतह की कानूनी जंग अवाम में जारी है और उन इतलात को पीछे धकेलते हुए कि उस मुकदमे ने हॉलीवुड में उनके मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाया है। 9 साला डेडपूल स्टार ने संडे सेट डाउन की लाइव टैपिंग के दौरान वली गेस्ट को बताया कि उसने कभी किसी पर फ़ख्र महसूस नहीं किया। नो प्रियर्स के एक हालिया एपिसोड में एई सरमायाकारों सारा गू और इलाद गिलने के वक्त के बारे में बेहतरीन पॉडकास्ट गिल ने बाहर निकलने के वक्त के बारे में एक नुक्ता बयान किया जो ब्लशबाइन बानियों से वाकिफ़ है जिन्होंने उसके साथ वक्त गुजारा है, लेकिन गोगो डेल मेकिंग के इस लम्हे में ख़ास तौर पर मुफीद मालूम होता है। ज़्यादातर कंपनियों के लिए गलने का तकरीबन 2 माह की मुद्दत होती है जहाँ फिर ये करेश हो जाता है और विंडो बंद हो जाती है। वो कंपनियाँ जो नस्ल दर नस्ल वापसी हासिल करती हैं वो अक्सर ऐसी होती हैं जहाँ कोई इस लम्हे की जासूसी करता है बजाय उसके कि अच्छा वक्त और बेहतर हो जाएगा। लोटस, AOL और मार्क क्यूबन्स ब्रॉडकास्ट.com सभी ऊपर या उसके करीब फ़रोख्त हुए और सबको गिल ने इन तंजीमों की मिसालों के तौर पर अपने पास रखा है जिन्होंने पेशगोई की कि क्या आने वाला है और होशियारी से रिपकोट को खींच लिया। कर्स जेनर पिछले साल अपने चेहरे की तब्दीली के आगाज़ के बाद एक नई उलझन में पड़ गई हैं जिसकी वजह से वो तकरीबन नाकाबिल शिनाख्त हो गई। अपनी 7वें सालगिरह के मौके पर कर्स अपनी बेटियों की बहन और प्लास्टिक सर्जन जिसके साथ वो काम करती थी हॉलीवुड में नई मकबूलियत की तरफ बढ़ी। एफपी के एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया कि बम डिस्पोजल माहिरीन ने अतवार के रोज़ पेरिस के करीब दूसरी जंग अजीम के एक धमाका खेज मवाद का जेर ज़मीन धमाका किया जब हुकाम ने 1000 से ज़ायद मकीनों को वहां से निकाला। कोलंबस के शुमाल मगरबी मुज़ाफ़ाती इलाके में 800 के करीब पुलिस ने इस जगह को घेरे में ले लिया जहां 10 अप्रैल को ये आला पहली बार दरियाफ्त हुआ था। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मीमन ने अतवार के रोज़ एक नोटिफिकेशन को जाली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया जिसमें ऐलान किया गया था कि वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में तमाम सरकारी और निजी दफातर 20 अप्रैल से अगले नोट्स तक बंद रहेंगे। इस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मीमन ने कहा, शहरियों से दरख्वास्त है कि वो गैर तस्दीक शुदा या जाली खबरें शेयर करने से ग्रेज करें। मुस्तनद अपडेट्स के लिए बराह करम सिर्फ जिलीज के इंतजामिया इस्लामाबाद के ऑफिशियल हैंडल्स पर इन्हिसार करें। ह्यूमनाइट रोबोट्स के लिए बीजिंग हाफ मैराथन में जीतने वाले रनर ने आज 15 मिनट और 60 सेकंड में दौड़ मुकम्मल की जो जैकब कपलीमो के हाल ही में खेद 70 मिनट के इंसानी आलमी रिकॉर्ड से नुमायां तौर पर तेज है। इंसान और रोबोट के चलने के औकात का मुवाजना करना गैर मुनसिफाना मालूम हो सकता है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने मुशाहिदा किया, मेरी गाड़ी चीते को भी पीछे छोड़ सकती है, मेरी गाड़ी चीते को भी पीछे छोड़ सकती है। फिर भी जीतने का वक्त पिछले साल की दौड़ के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतरी है जब तेज तरीन रोबोट 2 घंटे और 14 मिनट में उस वक्त मैंने तंज किया कि ये इंसान के लिए मुतासिर कुन वक्त नहीं होगा।
जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इतवार को पहली बार अपने नए ग्रीन रॉकेटों में से एक को कामयाबी के साथ दोबारा इस्तेमाल किया, लेकिन कंपनी अपने बुनियादी मिशन में नाकाम रही। कस्टमर एएसटी स्पेस मोबाइल के मदार में कम्युनिकेशन सेटेलाइट पहुंचाना। एएसटी स्पेस मोबाइल ने इतवार की सपहर एक बयान जारी किया कि न्यू ग्रीन रॉकेट के ऊपरी मरहले ने ब्लू बर्ड सेटेलाइट को एक ऐसे मदार में रखा जो मंसूबा बंदी से कम था। कंपनी ने कहा कि सेटेलाइट कामयाबी के साथ रॉकेट से अलग हो गया और पावर ऑन हो गया, लेकिन ऊंचाई ऑपरेशंस को बरकरार रखने के लिए बहुत कम है और अब इसे डीऑर्बिट करना पड़ेगा। ज़मीन की फ़ज़ा में जुलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ओलिविया रोड्रिगो ने हफ्ते के रोज़ एडिसन राय के कोचिला सीट के दौरान एक हैरत अंगेज़ ज़हूर किया और हॉलसी भीड़ के शिरका में से एक थी। 61 साला मौसीकार ने परफॉर्मेंस के बाद इंस्टाग्राम पर ड्राइवर लाइसेंस हटमेकर की परफॉर्मेंस की एक वीडियो शेयर की और उस पर लिखा पसंदीदा लड़की। चार्लीज थेरून ने एक नए इंटरव्यू में बैले और ओपेरा के बारे में अपने ख्यालात के लिए तिमोथी चालमेट पर खुलकर तनकीद की, जिसे वो फरामोशशुदा फ़नून समझते थे। 35 साला अदाकारा ने शेयर किया कि डांस शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक था जो उसने किया। वज़ीर मुमकत बराए ख़जाना बिलाल इज़हर क्यानी ने कराची में ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओएसिस का दौरा किया और विफाकी बजट 2020 के लिए जारी मुशावरत के हिस्से के तौर पर उसकी क़यादत से बातचीत की। वज़ारत ख़जाना ने एक बयान में कहा कि इजलास में वसी तर इक़्तिसादी नुक़्ता नज़र, आइंदा बजट की तरजीहात और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने, सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने और मुस्तक़िल इस्लाहात के ज़रिए टैक्स की बुनियाद को बढ़ाने के लिए हुकूमती कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। हॉलीवुड को अभी अगली नस्ल का क्रॉस ओवर मिला है। एडी मर्फी ने तस्दीक की कि उनके बेटे एरिक और मार्टिन लॉरेंस की बेटी जैस्मीन ने अपने पहले बच्चे का एक साथ इस्तकबाल किया है, जिससे कॉमेडी लीजेंड्स को एक ही वक्त में दादा दादी बना रहे हैं। 64 साला एडी ने ई को बताया कि उनकी अभी एक बच्ची हुई है। 29 अप्रैल 3 अप्रैल की खबर, वो अभी 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले थे।